बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री रामचरितमानस का गुणगान हम कर रहे थे। बालकांड चल रहा था। अर्थ सहित हम जो है श्री रामचंद्र जी की गुणगान जो देख रहे थे, श्री रामचरितमानस पढ़ रहे थे, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। कई प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस लिखते हुए पहले गणेश जी सरस्वती जी की वंदना करते हैं, फिर भगवान शिव और पार्वती जी की वंदना करते हैं, अपने गुरुजनों की, ऋषि मुनियों की वंदना करते हैं। इस तरह से आगे बढ़ते हुए खल वंदना भी करते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है, हो सकता है इसमें कोई ना कोई ऐसे लोग होंगे अनजानवश, जब फिर कोई ना कोई ऐसे टिप्पणी जरूर निकालेंगे, क्योंकि हर किसी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा गोस्वामी तुलसीदास जी ये वादा जरूर करते हैं कि इसको कलयुग में जो भी पढ़ेगा, जो भी इसका गुणगान करेगा, सुनेगा श्री रामचरितमानस को, उसका कल्याण होगा, भव से सागर पार होगा। हम जो है रामचरितमानस बालकांड में जो है अब तक हमने देख लिया कि कामदेव को शिव जी ने भस्म कर दिया है और रति को वरदान दिया है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि देवता जो है, जितने भी देवतागण हैं, वो भगवान शिव के पास गए हैं ताकि वो पार्वती जी से विवाह कर सकें, और जो है तारक नाम के जो दानव है, जो राक्षस है, उसका उनके पुत्र के द्वारा वध हो सके, यानी कार्तिकेय जी द्वारा वध हो सके। तो वही सारी चीज़ हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सकल सुरन के हृदय अस, शंकर परम उछाऊ, निज ने नहीं देखा चहई, नाथ तुम्हारे विवाह। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। हे प्रभु, सब देवताओं के मन में, सारे देवता खड़े हुए हैं, भगवान शिव बैठे हुए हैं, और उनसे सब देवता कह रहे हैं कि हे प्रभु, सभी देवताओं के मन में ये उत्साह है कि वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। पार्वती माँ ने बहुत कठिन तप किया है, सप्तऋषियों ने उनकी जो प्रेम की परीक्षा भी ले ली है, वो सब तरह से तैयार हैं आपसे विवाह करने के लिए। यह उत्सव देखिए बरिलोचन, सोई कछु करहु मदन मदमोचन। काम उजारी रति कहु बरु दीना, कृपा सिंधु यह अति भल कीना। हे कामदेव को मद को चूर करने वाले, कामदेव को जीतने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे वे हम सब जो है इस उत्सव का नेत्र भरकर देखें। हे कृपा सागर, हे दीनदयाल, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया है वह बहुत ही अच्छा किया। सासति करी पुनि करही पसाऊ, नात्र प्रभनु कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपु कीन पारा, करहु तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यही सहज स्वभाव है, वे पहले दंड देकर फिर कृपा करते हैं। पार्वती जी ने कठोर अपार तप किया है, अब आप उन्हें अंगीकार करें। सोने विधि विनय समझ प्रभु मानी, ऐसे हो कहाँ सुख मानी। तब देवन दुंदुपि बजाई, बरसई सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके श्री शिव जी प्रसन्नता पूर्वक ऐसा ही हो, भगवान शिव कहते हैं कि ऐसा ही हो। श्री रामचंद्र जी खुद उनसे विनती करके गए थे कि सती के साथ जो भी हुआ अनभिज्ञता में वो दोबारा ना दोहराया जाए। पार्वती जी अब पूरी तरह से जो तैयार है, उन्होंने तब किया है, अपने आप को पहचान गई हैं वो, और ब्रह्मा जी और सारी देवतागण जो उन्हें मना रहे हैं, और भगवान शिव श्री रामचंद्र जी का वंदन करते हुए, श्री हरि की वंदना करते हुए कहते हैं कि ऐसा ही हो। कहा तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो जय हो जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, इस तरह से कहने लगे। अवसर जानी सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरी भवन पठाए। प्रथम गए जय रही भवानी, बोले मधुर वचन छलसानी। उचित अवसर जानकर सप्त ऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। ब्रह्मा जी ने कहा हिमाचल के घर जाओ। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थीं और उन्हें विनोद युक्त एवं आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। कहा हमार ना सुनयो तब नारद के उपदेश,
अब वा झूठ तुम्हारपन, जा रहे हो काम महेश, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कयो मुनिवर विज्ञानी, तुमरे जाने काम अब जारे, अब लगी शंभु रहे सभी कार्य। ये सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, यानी अब तक कि विकार युक्त ही रहे, यानी कि अब तक जो वो विकार युक्त ही रहे। कितनी बड़ी बात कह रही हैं माता रानी। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी, जो में शिव से अस जानी, प्रीत समेत कर्म वनवानी। किंतु मेरी समझ में तो शिव जी सदा से ही योगी हैं। उन्होंने तो कामदेव जी को अभस्म किया है, लेकिन वो तो सदा से ही जो योगी हैं, अजन्मा है, अनिज्ञ है, अजन्मे हैं, ठीक है, अनिध्य हैं, काम रहित हैं और भोगहीन हैं। यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमारपन सुनहु मुनीसा, कर है सत्य कृपा निधि ईशा, तुम है जो कार्य जारो मारो, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारो। तो वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो ये कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया है, ये आपका अज्ञान है। तात अनल कर सहज स्वभाव, हिम्मत ही निकट जाई नहीं काऊ, गए समीप सो अब सही न साई, असी मन मत महेश की नाई। हे तात, अग्नि को तो ये सहज स्वभाव ही है। हे तात, अग्नि का तो ये सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कहीं भी नहीं जा सकता, और जाने के अवश्य अगर पहुंचेगा भी वहाँ तो नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही है। कहाँ महादेव जी योगी हैं, अजन्मे हैं, ठीक है, और कहाँ कामदेव, दूर दूर तक उनका जो उनसे कोई भी लेना देना नहीं है। ये हर से मुनि वचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास, चले भवानी नाहि सिर, गए हिमाचल पास, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। इस तरह से सप्तऋषि उन्हें फिर से परीक्षा लेने की कोशिश कर रहे हैं कि कामदेव को मार दिया। अब जब काम वासना ही नहीं रही, कामदेव ही नहीं रहे, तो भगवान शिव से आप विवाह करके क्या करेंगी? तो वो कह रही है, मेरा सिर्फ इसलिए मैं उनसे विवाह नहीं कर रही हूँ, मैं मन वचन से उन्हें जो है मानती हूँ, उनके लिए तप किया है, इसलिए मैं उनसे विवाह करना चाहती हूँ। पार्वती के वचन सुनकर और उनके प्रेम तथा विश्वास को देखकर मुनि बड़े प्रसन्न हुए। वह पार्वती जी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। सब प्रसंग गिरिपति सुनावा, मदन दहन सुनियति दुख पावा, बहुरी कयोरति कर वरदाना, सुने हिमवंत बहुत सुख माना। तब उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सारा हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति को वरदान की बात कही, जिसे सुनकर हिमवान को बहुत हृदय में सुख हुआ। हृदय विचारी शंभु प्रभु थाई, सादर मुनि बर लिए बुलाई, सुदनी सुन कतु सुघरी सोचाई, बेगी वेद विधि लखन धराई। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने उन मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ घड़ी में वेद विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय करा लिया। पत्र सप्त ऋषि सोई दीनी, गई पद विनय हिमाचल कीनी, जाय विधि 3 दिन सो पाती, वाचत प्रीति न हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनसे विनती की कि वह लग्न पत्रिका उन्होंने ब्रह्मा जी को दी, जिससे पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम उगड़ने लगा। लगन वाची अज सब ही सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाय, सुमन वृष्टि नभ वाजन बाजे, मंगल कलश दशहु देसी साज। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर
भोलेनाथ जी की लग्न लिख के आ गई है। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया, जिससे सब मुनि और देवताओं को सारा समाज प्रसन्न हो गया। आकाश के फूलों की में वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे, ढोल ताशे बजने लगे और दशों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विविध विमान, होई सुमग होई सगुन मंगल सुबद, करे अक्षरा गान सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन व विमान सजाने लगे, कल्याणप्रद मंगल सगुन होने लगे और अप्सराएं गीत गाने लगी। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की।